भारत का जनादेश आ गया और बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करें, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने। और साथ ही ये भी कहा कि जो महाराष्ट्र में सेटबैक मिला है लोकसभा चुनावों में, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनावों में सेटबैक हुआ, महाराष्ट्र में हार हुई, वो मेरी जिम्मेदारी की वजह से हुई है। और किशोरी लाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जिन्होंने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को हराया है। किशोरी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़े अंतर से आपने हराया है। स्मृति ईरानी ने हार स्वीकार की और कहा कि ये आगे मेहनत और की जाएगी, लेकिन क्या वो वजहें रही जो जीत की वजह बनी आपके लिए? हमने लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा और लोकल मुद्दे जनता जानती थी कि ये हुए नहीं पूरे। तो जो इन्होंने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे, हम उन्हीं को लेके जनता के बीच में गए और जनता को बताया कि ये मुद्दे अगर पूरे हुए हैं तो बीजेपी को इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, ना कि धार्मिक भावनाएं भड़का के या इस तरह का वो नहीं लेना चाहिए। तो जनता ने उसको स्वीकार किया और माना, और उसके लिए ये बहुमत भी दिया उन्होंने। किशोरीलाल जी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर जुड़े मुद्दों के आधार पर आप जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन यही दावे तो स्मृति ईरानी भी करती थी। क्या इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स आपको लगे कि उनके उस दावे को जनता ने नकार दिया? मैंने तो कहा ना कि लोगों ने मेरी बात सुनी, ठीक है, उस पर अमल किया और मेरे को जिताया उन्होंने। क्योंकि आप जिस तरीके से अमेठी को जमीनी स्तर पर समझते हैं, यहां पर चाहे जातिगत समीकरण की बात करें या मुद्दों की बात करें, शर्मा साहब, सवाल बस यही है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि जनता ने आपका साथ स्वीकार किया? नहीं, देखिए, मैं वहां से मेरा कनेक्ट है 40 साल का जी, ठीक है। तो 40 साल से एक तरह से दूसरी या तीसरी पीढ़ी बदल जाती है। तो जब मैं अमेठी में, आज मैं तीसरी पीढ़ी के साथ भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और पहली पीढ़ी भी है जो अभी जिंदा है, उनसे भी काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि अमेठी का मेरी यूएसपी ही अमेठी रायबरेली है। जी, आपकी यूएसपी अमेठी रायबरेली जरूर है, लेकिन ये सवाल इसलिए भी मैं दोबारा दोहरा रही हूँ शर्मा सर, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी के साथ स्मृति ईरानी अपने दावे की कनेक्ट की बात करती थी, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत हासिल कर सकी थी। क्या आपको ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कुछ आधार पर चुनौतियां आपके सामने भी थी आज के इस लेवल पर, जब वो अमेठी के साथ अपने कनेक्ट की बात करते हुए जनता के बीच हमेशा नजर आई? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि मेरा रोल पहले इलेक्शन लड़वाने का रहता था। हाँ। इलेक्शन की तमाम बारीकियां जो हैं, ठीक है, वो मैं जानता हूं कि किस तरह इलेक्शन कैसे टर्न लेता है, ये चीज़ें मैं जानता हूं। तो हमने इलेक्शंस को उस तरीके से टर्न लिया, हमने बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेन करी वहाँ पे। बिल्कुल हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को हिट नहीं किया और ना किसी का नाम लिया पूरा उसके अंदर। तो ये मतलब जनता भी चाहती थी कि भी हर बार ये लोग राहुल जी का नाम लेते हैं, हर बात में राहुल जी का नाम लेते हैं। तो लेकिन जनता ने ये सोचा कि भाई अब ये पॉजिटिव कैंपेन कांग्रेस कर रही है,
तो हमको इस पे जाना है। ये डिस्कनेक्ट हो गया। वोट समीकरण शर्मा सर कैसे साधा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है समझना। नहीं, देखिए कि जो महागठबंधन का जो वोट था वो बिखरा नहीं, वो इंटैक्ट रहा। तो वो जीत का कारण एक वो भी है, एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सपा के लोगों ने, आप के लोगों ने और जो छोटी पार्टियाँ जो हमारे साथ गठबंधन में हैं, इन सब का रोल रहा। सब ने बहुत किया। कांग्रेस के और सपा के वर्करों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया, और ये आगे के सुखद संकेत दे रही है भविष्य के लिए। जी, यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये जुगलबंदी ही थी जो जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आई। लेकिन वो फैक्टर सर, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने कमाल कर दिया और सहयोग आपको इस बड़े आधार पर फैक्टर यही नहीं, देखिए कि फैक्टर यही था, वोट का डिवीज़न नहीं हुआ। ठीक है, वोट का डिवीज़न नहीं हुआ तो अच्छा नतीजा रहा, समाजवादी का भी, कांग्रेस का भी। जी, क्योंकि सर ये सवाल इसलिए भी मैं कर रही हूँ, आपको जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को प्रोजेक्ट किया गया, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी के पीए है और पीए को यूं चुनावी मैदान में उतार दिया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसे लाइटली ले लिया गया? नहीं, देखिए ये उनके संस्कार हैं, मेरे के बारे में क्या कहें, लेकिन मेरे संस्कार मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं दिए कि मैं उनके प्रति अपशब्द बोलूं। ठीक है, उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा संस्कार ये नहीं कि मैं उनके इस तरह की बात का जवाब दूं। और शर्मा सर, प्रियंका गांधी जिस तरीके से वहां पर रही, तो क्या उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिला? नहीं, देखिए प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे जी तीनों मेरे लिए गए, अखिलेश जी मेरे लिए गए, तो ये तो एक है बहुत बड़ी बात है कि मेरे कैंपेन को इन्होंने ताकत दिया, और ये उसका नतीजा है कि वहाँ की जनता की भाव और इनका प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी का जो है और अखिलेश जी का प्रचार मेरे उसमें आया, काम आया। जी, आपका इतने सालों का जो अनुभव आपने बताया अमेठी और रायबरेली के साथ, तो आपका कनेक्ट रहा, लेकिन आपके रूट्स तो पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब से जुड़े रूट्स होने के बावजूद आपको यहाँ पर इस तरीके से स्वीकार किया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा एड्रेस सिर्फ पंजाब का है। हाँ जी। ठीक है, और मैं शायद ज़िंदगी के 22 साल वहाँ बिताए हैं और 40 साल मैंने अमेठी रायबरेली में बिताए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये शुरू से मानना था कि मैं अमेठी रायबरेली में काम करने आया हूँ, तो मैं एक भी इनके लिए जो चीज़ बनी है मैं अपने लिए ना लूँ। अब मैं पीसीसी मेंबर हूँ तो पंजाब से हूँ, एआईसीसी मेंबर हूँ तो पंजाब से हूँ। ये मैं चाहता तो अमेठी रायबरेली से भी बन सकता था, तो मैं बन सकता था, लेकिन मैंने मतलब ये कभी नहीं सोचा मैं कि ये उनका हक है, उनको मिले, पंजाब में मेरा है तो मेरे को मिले। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी मेरे को मिलेगी, और मेरा आधार कार्ड भी पंजाब का है, मेरा वोटर लिस्ट भी पंजाब में हूँ, तो सब चीज़ मेरी पंजाब में है। व्यक्तिगत तौर पर तो बात कर ली, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक स्तर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि डबल इंजन की सरकार के सामने अखिलेश और राहुल का एक साथ आना, किस तरीके से आपको लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी का सूत्र बना? नहीं, देखिए कि एक तो हम लोग जनता के बीच में सही मुद्दे लेके गए। अच्छा। चाहे राहुल जी हों, हमने बीजेपी की पिच पे खेला ही नहीं गठबंधन ने। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हमारी पिच पे आके कांग्रेस खेले, गठबंधन खेले, लेकिन ये स्ट्रेटजी बन गई थी हमको बीजेपी की पिच पे खेलना ही नहीं है इस बार, तो हम खेले नहीं, उनके जाल में फंसे नहीं। तो सर, लेकिन ये संभव आखिर कैसे हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया कि गठबंधन के नेताओं ने स्ट्रेटजी बनाई इसके लिए, और स्ट्रेटजी में गठबंधन कामयाब हुआ। सर, अमेठी से अयोध्या भी ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, सपा जीत गई, ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, अब मेरे को तो वहाँ, क्योंकि मैं तो कभी मतलब उस तरफ देखा नहीं पॉलिटिकली कभी, कि मेरा फोकस रायबरेली अमेठी रहा हमेशा। तो ये तो बहुत बड़ी सोचने की विषय है कि जिस पे बीजेपी ये इलेक्शन को ले जाना चाहती थी और वही सीट हार गई।
क्योंकि इन्होंने राम जी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबके राधे हैं, वो इलेक्शन की वस्तु नहीं थी। इन्होंने उनको इलेक्शन की वस्तु समझा और क्या नारा दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो यह कन कन में विद्वान हैं, तो राम को लाने वाले कौन होते हैं? इतना बड़ा अहंकार कि राम जो यहाँ के जनमानस की कन कन के अंदर बसे हुए हैं, मन मन में बसे हुए हैं, उनको लाने वाले लोग हो गए बीजेपी में। ये तो आश्चर्य की बात थी और जनता ने बता दिया उनको कि राम जी लाए नहीं कोई, मतलब राम जी हैं, विद्वान थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि हम बार बार तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं सर, तो एक सवाल इस आधार पर भी कि क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस है वो दलितों और मुस्लिमों का वोट कंसोलिडेट करने में कामयाब रहा? नहीं, बैकवर्ड का वोट, दलितों का वोट, माइनॉरिटी का और कुछ हद तक सभी वर्गों का वोट इस बार गठबंधन को मिला हुआ है। अच्छा, क्योंकि इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए सर यूपी की राजनीति बहुत उस पर बेस्ड है, तभी मैं जातिगत समीकरणों की बात अमेठी के लिहाज से भी आपसे कर रही थी। जी जी, नहीं, अमेठी में देखिए मैं आपको बूथ्स गिना सकता हूँ कि वहाँ पे हर जाति के बूथ पे मेरे को वोट मिला है और मैं एक भी राउंड नहीं हारा, एक भी राउंड नहीं हारा। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं टोटल अगर बीजेपी से कितने बूथों पे बीजेपी ने मेरे को डिफीट दी है, तो ये मैं अभी आंकलन करूँगा, फिर आपको बताऊँगा भी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कोई राउंड नहीं हारा इलेक्शन में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से आपका कनेक्ट रहा है वो नतीजों में भी सामने आया है। लेकिन सर रायबरेली के साथ और अमेठी के साथ आपके कनेक्ट के साथ साथ मैं एक राहुल के कनेक्ट का सवाल भी आपसे क्यों रही हूँ, क्योंकि आप राहुल को ज्यादा करीब से जानते हैं और अब जिस तरीके से रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल की है और वायनाड से भी बड़े अंतर से जीत हासिल की है, तो आपके लिहाज से क्या डिसीजन होना चाहिए राहुल गांधी का? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि राहुल जी को रायबरेली रखना चाहिए, क्योंकि उनके दादाजी, दादी, उनके पिताजी और उनकी माँ वहाँ से सांसद रही हैं। ठीक है, तो मेरा भी है कि वो कंटिन्यूटी परिवार की वहाँ बनी रहे। हाँ, और फिर ज़्यादा वोट से हमने जीता भी है। ठीक है, अगर वोट की भी बात करें तो हमने एक राहुल जी से कहा था कि जो ज़्यादा वोट दे वहाँ पे आप फैसला ले लीजिए, तो रायबरेली ने थोड़ा बीट किया उनको। तो सर फिर वायनाड से कौन लड़ेगा? अब ये तो फैसला परिवार लेगा, पार्टी लेगी हमारी। आपकी व्यक्तिगत राय बहुत हो गया मेरे को लगता है ना। नहीं, मैंने तो कहा ना मेरी व्यक्तिगत राय है। तो सवाल यही सर कि क्या प्रियंका क्या वायनाड से लड़ेगी? रायबरेली को रखें। नहीं, मेरा आगे ये तो आप आगे प्रश्न एक्सटेंडेड प्रश्न पूछ रही है ना, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैंने आपको दिया। जी चलिए, ये आपने अभी नहीं बताया, लेकिन अपनी व्यक्तिगत राय आपने ये बता दी कि राहुल को रायबरेली ही चुनना चाहिए। लेकिन अब एक आखिरी सवाल शर्मा सर आपसे, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से अपने दावे करती थी, उन तमाम दावों को अब रिजल्ट्स ने उल्टा साबित कर दिया है। वजह, उनकी हार की वजह आपके मुताबिक क्या है? वो तो पहला क्वेश्चन आपका यही था जी बिल्कुल, जो मैं जवाब दे चुका हूँ। उसी से मैं अंत करना चाहती हूँ, ये समझते हुए कि आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या मुख्य तौर पर वजह रही? नहीं, वजह मैंने वही बताया कि जो थोड़ा सा उनके लोगों का जो व्यवहार था पब्लिक के प्रति, वो बहुत अच्छा नहीं था। एक भय का वातावरण वहाँ पे बनाया गया, प्रधानों को डराया गया और उसके बाद कोटेदारों को डराया गया। और दूसरा जो उन्होंने सबसे वादा किया था, मजाकिया भी है ये बात, कि 13 रुपये किलो चीनी दो, कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी लो। मैं तो पूरा अमेठी में घूमता रहा कि 13 रुपये किलो चीनी किस दुकान पे मिलेगी, वो मेरे को कोई दुकान मिली नहीं अमेठी में।